संभल में जामा मस्जिद के पास एक ऐसी कार्रवाई हो रही है जिसके बाद मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पहले कुछ कट्टरपंथियों ने जामा मस्जिद को लेकर काफी बवाल काटा 24 नवंबर 2024 को, लेकिन अब 2025 के अंदर भी ठीक ऐसा ही बवाल काटा जाना था। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना ऐसा नहीं कर पाए और पहुंच गया योगी का बुलडोजर। अब योगी का बुलडोजर तड़ातड़ चल रहा है और वहां से कट्टरपंथी मौलाना भाग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज करेंगे इसका पर्दाफाश। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा जमीन पर विशेष समुदाय यानी मुसलमानों के अवैध कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया है। नॉन जेड ए श्रेणी की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर राजस्व विभाग के 22 लेखपालों की एक टीम बनाई गई है। लेखपालों की ये टीम राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ 30 दिसंबर को मौके पर जाकर 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच पड़ताल और पैमाइश कर अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित करने की कार्रवाई करेगी। ये ठीक जामा मस्जिद के पास है। क्या है पूरा मामला? दरअसल ये मामला संभल के विवादित जमीन से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर 30 दिसंबर की कार्रवाई के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने 8 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे लोगों के साथ कोतवाली में बैठक भी की है। संभल में 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों के अवैध निर्माण का मामला सदर कोतवाली इलाके की सुर्खियों में बना हुआ है, जो विवादित जामा मस्जिद के पास है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी। जानकारी के मुताबिक श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया से 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। प्रशासन की शुरुआती जांच पड़ताल में यह जानकारी सामने आई कि विवादित जामा मस्जिद के पास नॉन जेड ए श्रेणी की ये 8 बीघा जमीन 1980 तक खाली थी, जिस पर विशेष समुदाय यानी कुछ कट्टरपंथियों ने अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया। 24 नवंबर को हुए दंगे में क्या हुआ था, बता दें कि विवादित जामा मस्जिद के समीप 8 बीघा जमीन पर बने इन्हीं अवैध मकानों और दुकानों की छत से दंगे के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। फिलहाल अब इस 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच शुरू की जा रही है। 30 दिसंबर को यहां पर बुलडोजर भी चल सकता है। इस जमीन पर अवैध कब्जे की जांच पड़ताल और पैमाइश के लिए 22 लेखपालों की टीम बनाई गई है। 30 दिसंबर को तहसील प्रशासन की टीम अवैध कब्जे की जांच पड़ताल कर अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित करेगी और फिर चलेगा बाबा का बुलडोजर। संभल में अवैध अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। हालांकि संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी रिपोर्ट भी पिछले दिनों सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में संभल के अंदर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन का ब्यौरा सामने भी आया था। योगी सरकार ने संभल में 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया है, जो जामा मस्जिद के आसपास के हैं। जो जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है उसमें चकमार, बंजर, तालाब और सड़कें शामिल हैं। यह जमीन सरकारी थी, जिन पर अवैध रूप से कुछ कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा लिया था। सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई से इन जमीनों को उनके मूल उपयोग के लिए वापस लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर 35 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया है। इन अवैध धार्मिक स्थलों से 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनों को मुक्त कराया गया। ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। कई अवैध मस्जिदों पर भी हुई बड़ी कार्रवाई। हालांकि कई अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई हुई जो पिछले दिनों सुर्खियों में रही। संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद के बचे हिस्से को भी प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था। कार्रवाई नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में हुई थी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम से वादा किया था कि वो खुद ही कई मस्जिदों को तोड़ देंगे जो अवैध है, लेकिन कई हिस्से को नहीं तोड़ा गया था, जिसके बाद मस्जिदों पर यह कार्रवाई की गई और तकरीबन 24 दिसंबर से लेकर ये अभी तक कार्रवाई जारी है।
पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है। हालांकि ग्रामीण खुद भरोसा दे रहे हैं कि वो मस्जिदों को खुद तोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती, जिसके बाद पुलिस ये कार्रवाई करती है और मस्जिद जितनी वैध है उसको रखा जाता है और बाकी बचे हिस्से पर बुलडोजर चला दिया जाता है, यानी बुलडोजर से ढहा दिया जाता है। 40 फीट ऊंची मीनार वाली अवैध मस्जिद पर बुलडोजर। ठीक इसी तरीके से आपको याद होगा, चंदौसी में 125 मीटर जमीन में बनी अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया था। मस्जिद में 40 फीट ऊंची मीनार भी बनाई गई थी। नगर पालिका की भूमि पर मस्जिद के साथ 30 अवैध निर्माण भी चिन्हित किए गए थे। पालिका ने 15 दिन पहले नोटिस देकर निर्माण करने वालों को खुद ही ध्वस्त करने को कहा था। 21 जून को अवधि पूरी होने के बाद भी ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मस्जिद का कुछ हिस्सा कमेटी ने हालांकि गिरा दिया था। मीनार गिराने को प्रशासन की मदद मांगी गई थी। एसडीएम ने इस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए थे। कुछ लोगों ने अवैध मकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कई मकान नहीं तोड़े गए थे, कई मस्जिदें नहीं तोड़ी गई थी। मामले में एसडीएम ने बताया था कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 1 साल के दौरान बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आजादी के बाद योगी सरकार से पहले चकमार्ग, बंजर तालाब और सड़क जैसी सार्वजनिक भूमि पर कृषि और पक्का निर्माण के रूप में अतिक्रमण पाया गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कुल 495 वाद दर्ज हुए थे। इनमें से 243 मामलों का निस्तारण कर कुल 1067 अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 68.942 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। जीरो टॉलरेंस का परिणाम। संभल में योगी सरकार की सख्त नीति और जीरो टॉलरेंस की कार्यशैली के तहत 1 साल में मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, मदरसा से अवैध कब्जों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। विशेष अभियान चलाकर कुल 37 अवैध कब्जे हटाए गए। इसमें मस्जिद से 16, मजार से 12, कब्रिस्तान से 7 और मदरसा से 2 अतिक्रमण शामिल रहे। अवैध मस्जिद से लेकर मजार तक हटी। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कुल 2.623 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसमें मस्जिदों से 0.190 हेक्टेयर, मजारों से 0.132 हेक्टेयर, कब्रिस्तानों से 2.281 हेक्टेयर और मदरसों से 0.020 हेक्टेयर भूमि शामिल है। योगी सरकार का ये कदम कानून के शासन और धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई का प्रतीक है। इसमें स्थानीय जनता में विश्वास बढ़ा है कि शासन प्रशासन अब किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी के आने के बाद संभल की बदली तस्वीर। 2017 से पहले हिंदुओं का पलायन, दंगों में हिंदुओं की हत्या, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, अतिक्रमण करना एक कड़वी सच्चाई थी। तुष्टिकरण की राजनीति, अवसरवादी नेताओं की जोड़तोड़ और दंगों की साजिशों ने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर तेजी से बदली है। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को गंभीरता से समझा है, सर्वे कराया और अराजक तत्वों को जेल पिछले दिनों भेजा। तुर्क पठान दंगों में हिंदुओं के संहार की योजनाओं को ध्वस्त किया। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास योजनाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसने लोगों के भीतर सुरक्षा और विश्वास की भावना को जगाया। इन सब चीजों का नतीजा यह रहा कि संभल से हिंदुओं का पलायन रुका, अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला, दंगाई जेल भेजे गए और सुरक्षा को लेकर हिंदुओं का भरोसा जगा। संभल का तेजी से हुआ विकास। योगी सरकार से पहले संभल में कानून व्यवस्था ना के बराबर थी, लेकिन अब जनपद मुख्यालय, जिला कारागार, 24वीं वाहिनी, पीएसी और स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। थानों, चौकियों का निर्माण किया जा रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिहाज से सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी ताकि कानून का राज बना रहे। थानों की नई चौकियां स्थापित की गई। बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए अभियान ने संभल को नई पहचान दी, जहां लाइन लॉस 42% से घटकर 18 पर आ गया और 84 करोड़ रुपए की राजकीय धनराशि की बचत हुई। बीमा माफिया पर हुई ऐतिहासिक कार्रवाई में 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा कर 67 लोगों को भी जेल भेजा गया। आर्थिक दृष्टि से भी संभल निर्यात में प्रदेश में 10वें स्थान पर पहुंच गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में तकरीबन 2405 करोड़ का निर्यात किया गया है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मेटेलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का विशेष योगदान रहा। योगी सरकार की नीतियों ने संभल को विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रदान की है।
संभल का तेजी से औद्योगिक विकास किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि संभल में अब ना तो अवैध अतिक्रमण होगा, ना दंगाइयों का राज चलेगा, होगा तो सिर्फ विकास, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही संभव है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।